जिस रात एक राजकुमार की मौत तय थी, उसी रात एक साधारण लड़की ने मृत्यु के देवता से युद्ध छेड़ दिया और कहा, अगर इसे लेना है तो पहले मुझे हराना होगा। उत्तर दिशा में पर्वतों के बीच बसा था एक प्राचीन राज्य अरुणगढ़। इस राज्य के राजा थे महाराज हरिवर्मा। वे न्यायप्रिय थे, पर उनका जीवन एक अभिशाप से जकड़ा हुआ था। 12 वर्षों तक उनके आंगन में कोई बालक नहीं कूदा। 12 वर्षों तक महल की दीवारों में किसी शिशु की किलकारी नहीं गूंजी। अंततः महाराज हरिवर्मा हिमालय की एक गुफा में रहने वाले महायोगी रुद्राचार्य के पास गए। योगी ने कहा, तुम्हें पुत्र मिलेगा, पर उसकी आयु केवल 20 वर्ष होगी। उसके विवाह की रात मृत्यु स्वयं उसे लेने आएगी। राजा कांप उठा, पर संतान की लालसा में उसने वरदान स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय में रानी ने पुत्र को जन्म दिया, राजकुमार अंशुमान। राज्य में उत्सव हुआ, पर राजा का हृदय शोक से भरा रहा। समय बीतता गया। अंशुमान एक बुद्धिमान, वीर और कोमल हृदय वाला युवक बन गया। जब उसका 19वां वर्ष समाप्त होने को आया, राजा ने उसका विवाह तय कर दिया। वधू थी एक साधारण व्यापारी की पुत्री अन्विता। सुंदर नहीं, पर अद्भुत साहस वाली। विवाह से एक दिन पहले राजा हरिवर्मा ने अन्विता को बुलाया। महल के दीपक कांप रहे थे, राजा की आवाज भी। बेटी, तुमसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने पूरा सत्य बता दिया। योगी का शाप, विवाह की रात की मृत्यु और नियति की तलवार। अन्विता एक क्षण चुप रही, फिर उसने कहा, महाराज, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं उससे लड़ूंगी। राजा की आंखों में आशा की लौ जली। शादी का दिन आया। मंत्रों की गूंज में अंशुमान और अन्विता बंधन में बंध गए। लेकिन अंधकार भी अपनी चाल चल रहा था। रात होते ही महल के चारों ओर अजीब सन्नाटा छा गया। अन्विता ने देखा, एक साया पलंग की ओर बढ़ रहा है। वो कोई मनुष्य नहीं था, वो था काल रूप, मृत्यु का दूत। अन्विता ने दीपक उठाया और उसकी ओर बढ़ी। रुको, उसने कहा। काल रूप हंसा। तू मुझे नहीं रोक सकती। अन्विता ने अपने हाथ से मंदिर का पवित्र जल छिड़का। काल रूप कुछ पल पीछे हटा। जब तक ये दीपक जलेगा, तुम इस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते, अन्विता बोली। काल रूप ने चेतावनी दी, आधी रात से पहले दीपक बुझना ही है। घड़ी की सुइयां सरकती गईं। अन्विता ने देखा, दीपक का तेल समाप्त हो रही थी। उसने बिना झिझक अपने बालों की लटें काटी और उन्हें दीपक में डाल दिया। दीपक फिर जल उठा। काल रूप चीखा, ये नियमों के विरुद्ध है। अन्विता बोली, प्रेम नियम नहीं देखता। धीरे धीरे उसने अपने वस्त्र, अपने आभूषण, यहां तक कि अपनी हथेलियों से निकला रक्त भी दीपक में डाल दिया। दीपक जलता रहा। अंततः घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया। काल रूप रुक गया। जैसे ही नया दिन शुरू हुआ, काल रूप चीखा, अब मैं इसे नहीं ले जा सकता। वो धुएं में बदल गया। अंशुमान जीवित था। अन्विता बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो राजा उसके चरणों में गिर चुका था। तुमने मेरे पुत्र ही नहीं, मेरी आत्मा बचा ली। अन्विता मुस्कुराई, मैंने सिर्फ अपने प्रेम को बचाया है महाराज। और इस तरह एक साधारण स्त्री ने नियति को हरा दिया।